भारत के हृदय में एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति और आस्था एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं, जहां हर पेड़, हर हवा, हर कण में एक पवित्र कंपन महसूस होता है। यह है चित्रकूट, वह भूमि जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के 11 वर्ष 6 महीने बिताए थे। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह पावन स्थल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित अध्याय है, रामायण का, भक्ति का और विश्वास का। कहा जाता है जब श्री राम ने अयोध्या त्यागी थी तो चित्रकूट ही वह स्थान था जहां उन्होंने अपने वनवास का पहला घर बनाया। यहीं उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के सबसे शांत और शायद सबसे गहन क्षण बिताए। घने जंगलों के बीच पक्षियों की ध्वनि और मंदाकिनी की लहरों में यहाँ हर क्षण श्री राम की उपस्थिति महसूस होती है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण मंदाकिनी के जल पर पड़ती है तो पूरा घाट सोने जैसी चमक से नहा उठता है। दीपों की लौ हिलती है, शंख की आवाज गूंजती है और हजारों भक्तों के होठों से एक ही नाम निकलता है, जय श्री राम। लोग कहते हैं आज भी प्रभु श्री राम इस घाट पर आते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा चित्रकूट सो जाता है तो मंदाकिनी की लहरों में हल्की सी हरकत होती है, जैसे कोई अदृश्य चरण जल को छूकर गुजर गया हो। कई साधु संतों ने कहा है कि उन्होंने रात में एक तेज प्रकाश देखा है जो धीरे धीरे घाट की ओर आता है और फिर लहरों में विलीन हो जाता है। भक्तों का विश्वास है कि वही प्रभु श्री राम हैं जो आज भी अपने प्रिय चित्रकूट में आकर इस घाट पर विराम लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो तो कमदगिरी पर्वत तुम्हारा स्वागत करता है। यह वही पर्वत है जहां हर भक्त 5 किलोमीटर की परिक्रमा करता है और हर कदम पर अपने मन की मुराद मांगता है। कहा जाता है कि स्वयं श्री राम ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी और इसीलिए यह पूरा क्षेत्र उनकी ऊर्जा से भरा हुआ है। आगे है गुप्त गोदावरी, एक रहस्यमयी गुफा जहां भीतर से बहती जलधारा है। कहा जाता है यहीं श्री राम और लक्ष्मण न्याय सभा लगाया करते थे। पत्थरों से टकराती जल की आवाज आज भी वैसी ही है जैसे सैकड़ों वर्ष पहले थी। जो भी इन गुफाओं में प्रवेश करता है उसे लगता है जैसे समय थम गया हो और वह रामायण के युग में पहुंच गया हो। हनुमान धारा, यह स्थान उतना ही अद्भुत है जितनी उसकी कथा। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित जहां से एक जलधारा निरंतर हनुमान जी की मूर्ति पर गिरती रहती है। कहते हैं लंका दहन के बाद जब हनुमान जी के शरीर में अग्नि की ज्वाला भड़क रही थी तो श्री राम ने उन्हें यहाँ आने का आदेश दिया। इस धारा के जल ने उनके ताप को शांत किया और तभी से यह स्थान अमर हो गया। आज भी जो भक्त यहाँ चढ़ता है वह महसूस करता है जैसे उसके भीतर की सारी थकान धुल गई हो। थोड़ा आगे है सती अनसुया आश्रम, जहां आर्ष अत्रि और माता अनसुया ने वर्षों तक कठोर तप किया। यहीं माता अनसुया की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ प्रकट हुए थे। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि हवा में भी भक्ति की गंध महसूस होती है। चित्रकूट की धरती केवल इतिहास नहीं है, यह जीवित भक्ति का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यहाँ केवल भक्त नहीं आते, बल्कि कभी कभी स्वयं भगवान भी उतरते हैं। रात के समय जब मंदाकिनी के जल पर चांदनी नाचती है तो लगता है जैसे स्वयं माता सीता और प्रभु श्री राम घाट पर टहल रहे हों। कई बार भिक्षु बताते हैं कि उन्होंने घाट पर एक दिव्य छाया देखी जो जल को छूकर अदृश्य हो गई। उनका विश्वास है चित्रकूट अब भी श्री राम का निवास है। यह वह भूमि है जहां हर कदम पर भक्ति की महक है, जहां हर पत्थर में कहानी है, हर लहर में राम का नाम। चित्रकूट सिर्फ एक जगह नहीं, यह आस्था का अनुभव है, एक जीवित कथा है जहां आज भी श्री राम आते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह है चित्रकूट, राम के वनवास की नहीं बल्कि उनकी अमर उपस्थिति की धरती।